हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आप पर। और आज हम देखेंगे एक नए एनिमे को जिसका नाम है विंड ब्रेकर। इसके सीजन 1 में टोटल 13 एपिसोड्स हैं और आज के इस वीडियो में हम इसके पूरे सीजन 1 को कवर करेंगे। तो चलिए जानते हैं विंड ब्रेकर की कहानी को बिना किसी देरी के। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है साकुरा। साकुरा के आधे बाल और एक आंख का कलर अलग है। साकुरा बचपन से ही काफी लड़ाकू है, जिस वजह से कोई भी साकुरा को पसंद नहीं करता और उसके डिफरेंट कलर पर उसका मजाक भी उड़ाया जाता है। इसीलिए साकुरा को भी समाज से नफरत है। उसका कोई दोस्त नहीं है और वो हमेशा ही लड़ने के लिए तैयार रहता है। हाई स्कूल के लिए साकुरा एक नए टाउन में जाता है। यहाँ आते ही वो देखता है कि कुछ गुंडे एक लड़की कोतोहा को परेशान कर रहे थे। साकुरा को ऐसे लोगों से नफरत है जो कि होते तो कमजोर हैं लेकिन खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हैं। साकुरा एक बहुत अच्छा फाइटर है और वो अकेले ही उन सभी गुंडों को धूल चटा देता है। कोतोहा साकुरा का शुक्रिया करती है और वो उसे अपने रेस्टोरेंट में लंच कराने भी ले जाती है और साकुरा को यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता है। कोतोहा को पता चलता है कि साकुरा इस टाउन में नया है और वो यहाँ के फेमस स्कूल फुरीन में पढ़ने आया है। फुरीन स्कूल में लड़ाई झगड़ा करने वाले बच्चे ही पढ़ते हैं, जो कि साकुरा के लिए परफेक्ट जगह है और उसका गोल है फुरीन का टॉप फाइटर बनना। कोतोहा साकुरा से कहती है कि वो कभी फुरीन का टॉप फाइटर नहीं बन सकता क्योंकि वो अकेला है। साकुरा कहता है कि उसे किसी साइड किक की जरूरत नहीं है, वो अकेला ही काफी है। खैर, जिन गुंडों को साकुरा ने अभी मारा था वो और ज्यादा लोगों को लेकर यहाँ आ जाता है। साकुरा फिर से इनसे लड़ाई करने लगता है, बल्कि वो अकेला ही इन सब पर भारी पड़ रहा था। लेकिन फिर एक गुंडा कोतोहा को होस्टेज बना लेता है। अब गुंडों से लड़ना और कोतोहा को प्रोटेक्ट करना साकुरा के लिए मुश्किल हो रहा था। अब साकुरा की पिटाई होने वाली थी, लेकिन तभी यहाँ पर फुरीन स्कूल के 4 स्टूडेंट्स आ जाते हैं और उन सभी गुंडों को पीट कर रख देते हैं। इसके बाद टाउन के लोग फुरीन स्टूडेंट्स के लिए चीयर करने लगते हैं। वो साकुरा का भी शुक्रिया करते हैं और उसकी चोट पर पट्टी बांधने आते हैं। साकुरा को समझ नहीं आता कि इस टाउन के लोग इतने अच्छे क्यों हैं। लड़ाई झगड़ा करने वालों से तो लोग नफरत करते हैं, पर जब से साकुरा यहाँ आया है लोग उसके साथ काफी अच्छे से बिहेव कर रहे थे। कोतोहा अब साकुरा को बताती है कि कुछ सालों पहले इस टाउन में ढेर सारी गैंग्स हुआ करती थी जिनसे टाउन के लोग बहुत परेशान रहते थे। लेकिन फिर फुरीन के स्टूडेंट्स ने टाउन को प्रोटेक्ट करने की ठानी और जब भी कोई टाउन में किसी को परेशान करता है तो फुरीन के स्टूडेंट्स आकर उसकी धुलाई कर देते हैं। यानी कि फुरीन के स्टूडेंट्स भी लड़ाकू हैं, लेकिन वो अच्छे कामों के लिए लड़ते हैं और टाउन के लोगों के लिए वो हीरोज हैं। फुरीन के स्टूडेंट्स ने टाउन के गेट पर एक साइन भी लगाया हुआ था जिस पर लिखा था कि टाउन के अंदर जो भी किसी को परेशान करेगा या तोड़फोड़ करेगा, फुरीन के लोग उसकी धुलाई कर देंगे। फुरीन के इस ग्रुप को बो फुरीन या विंड ब्रेकर कहा जाता है। अगले दिन साकुरा की मुलाकात नीरे से होती है जो कि उसकी क्लास में है। नीरे लड़ाई में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो काफी बहादुर है और वो फुरीन में इसीलिए आया है ताकि वो बाकी लोगों की तरह स्ट्रॉन्ग बन सके। साकुरा जब स्कूल जाता है तो उसे लग रहा था कि यहाँ सब लोग उससे लड़ने के लिए बैठे होंगे, पर यहाँ तो सब लोग काफी चिल थे। साकुरा अपने स्कूल में अनाउंस कर देता है कि वो इस स्कूल का टॉप स्पॉट लेने वाला है। ये बात सुगिस्ता नाम के लड़के को पसंद नहीं आती क्योंकि वो स्कूल के टॉप फाइटर का बहुत बड़ा भक्त है। सुगिस्ता साकुरा पर अटैक कर देता है, लेकिन साकुरा उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारता है। तभी स्कूल में एक अनाउंसमेंट होता है जिसे सुनकर सब लोग चुप हो जाते हैं। ये अनाउंसमेंट यहाँ के टॉप फाइटर उमेमिया ने किया था और यहाँ सब लोग उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उमेमिया इन सब का स्वागत करता है और कहता है कि आपस में कोई मारामारी नहीं करेगा। स्कूल में रैंक सिस्टम चलता है। सबसे ऊपर उमेमिया है, उससे नीचे हैं 4 किंग्स जो कि उमेमिया के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग हैं। इनमें से एक हिरागी है। हिरागी साकुरा और उसके दोस्तों को लेकर टाउन में पेट्रोलिंग करने जाता है। ये लोग टाउन के एंड में पहुंच जाते हैं और यहाँ से दूसरी गैंग का इलाका शुरू होता है जिसका नाम शिस्टोरेन है। दोनों गैंग्स को एक दूसरे के इलाके में जाना मना है, पर तभी हिरागी देखता है कि उनके टाउन के एक लड़के के पीछे शिस्टोरेन के मेंबर पड़े हुए थे। उस लड़के को बचाने के लिए साकुरा और सुगिस्ता बिना सोचे कूद पड़ते हैं और शिस्टोरेन के मेंबर को लात मार देते हैं। तभी यहाँ पर शिस्टोरेन का सेकंड टॉप गाय टोगा में आ जाता है और वो इन्हें धमकी देकर चला जाता है कि इन्होंने उनके इलाके में आकर अच्छा नहीं किया। इसके कुछ देर बाद ही शिस्टोरेन का लीडर चोजी फुरीन स्कूल में आ जाता है और वो बो फुरीन के लीडर उमेमिया को फाइट के लिए चैलेंज करता है।
चोजी के साथ उसकी पूरी गैंग आई हुई थी और उमेमिया के पीछे भी उसका पूरा स्कूल खड़ा था। अब डिसाइड होता है कि इनमें 1-on-1 फाइट होगी। दोनों टीम के लीडर आपस में लड़ेंगे और चोजी की शर्त थी कि अगर वो जीत गया तो उमेमिया की जगह वो उसकी गैंग का लीडर बन जाएगा। इसके अलावा 4 फाइट्स और होंगी। साकुरा की फाइट होगी टोगामे से, हिरागी की फाइट साकू से होगी, सुगिस्ता की अरीमा से और कानुमा की फाइट सुओ से होगी। इसके बाद 5 फाइटर्स शिस्तोरेन के इलाके में जाते हैं क्योंकि फाइट वहीं पर होनी थी और नीरे भी उनके साथ था। सबसे पहले लड़ाई सुगिस्ता और अरीमा की होती है, जिसमें सुगिस्ता एक ही पंच में अरीमा को हरा देता है। अरीमा को अब उसकी गैंग के लोग बड़ी बेइज्जती से स्टेज से हटाते हैं। असल में शिस्तोरेन में यही चलता है, जब भी इनका कोई गैंग मेंबर किसी से हारता है तो ये लोग उसकी बहुत धुलाई करते हैं और लात मारकर उसे गैंग से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि इनके ग्रुप में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है। अगली लड़ाई सुओ और कानुमा के बीच होती है। सुओ काफी तेज फाइटर था और कानुमा का कोई भी अटैक वो आराम से डॉज कर रहा था। वो सबके सामने कानुमा का मजाक बना के रख देता है। कानुमा बुरी तरह से लड़ाई हार जाता है और टोगामे भी उसे अपने ग्रुप से निकाल देता है। इसके बाद हिरागी और साको की फाइट होती है और इन दोनों में काफी कमाल की फाइट होती है, क्योंकि ये दोनों बचपन में दोस्त हुआ करते थे। एक दिन साको को कुछ बच्चे बुली कर रहे थे तो हिरागी वहाँ आकर उसे बचाता है। उस दिन से ही साको हिरागी को फॉलो करने लगता है और हिरागी ने साको को फाइट करना भी सिखाया था। साको चाहता था कि हिरागी फुरिन स्कूल में जाकर वहाँ का नंबर 1 बने और इसमें साको उसका पूरा साथ देगा, लेकिन हिरागी ने साको से कहा कि वो खुद उमेमिया नाम के एक लड़के को सपोर्ट कर रहा है और साको को अब उसके पीछे पीछे नहीं घूमना चाहिए। ये बात सुन साको को बहुत बुरा लगा था। इसके बाद साको ने शिस्तोरेन गैंग को ज्वाइन कर लिया और अब वो हिरागी को लड़ाई में हराना चाहता है। साको शुरू से हिरागी को अच्छी टक्कर देता है, लेकिन गुरु तो आखिर गुरु था। वो साको को सॉरी कहता है कि वो उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया और हिरागी साको को हरा देता है। अगली लड़ाई साकुरा और टोगामे के बीच होती है, जो कि शिस्तोरेन में दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग है। लड़ाई शुरू होती है और टोगामे साकुरा पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन साकुरा भी उसे अच्छी टक्कर दे रहा था और हमें टोगामे और चोजी की बैक स्टोरी पता चलती है। टोगामे की एक दिन शिस्तोरेन गैंग से लड़ाई हो गई थी और उसे लड़ते देख चोजी ने उसे गैंग ज्वाइन करने का ऑफर दिया। चोजी एक काफी हंसमुख इंसान हुआ करता था और वो लोगों में काफी जल्दी घुल मिल जाया करता था। टोगामे और चोजी में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। चोजी एक दिन टोगामे से कहता है कि उसके लिए पावर का मतलब आजादी है और जब वो इस ग्रुप का सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर बनेगा तो वो सबसे आजाद भी हो जाएगा और बहुत खुश रहेगा। टोगामे को भी लगता है कि चोजी उनका ग्रुप लीडर बनने के लिए सबसे अच्छा इंसान है और जब चोजी टॉप पर पहुंच गया तो उसे अकेला महसूस होने लगा। चोजी अब चाहता था कि उसकी टीम में सब उसके जैसे स्ट्रॉन्ग रहें। एक लड़का जब दूसरी गैंग से हार कर आता है तो चोजी उसे बुरी तरह पीट कर ग्रुप से बाहर कर देता है। उसका मानना था कि कमजोरों के होने से उसकी टीम बोरिंग हो रही है। टोगामे जानता था कि चोजी जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन वो भी उसके रास्ते पर चल पड़ता है। वो चोजी से कहता है कि अब से सारे बुरे काम मैं करूंगा ताकि चोजी का नाम खराब ना हो। खैर, अब साकुरा से लड़ते हुए टोगामे को एहसास होता है कि उसने चोजी का साथ देकर गलत किया। भले ही चोजी उसका दोस्त था, लेकिन टोगामे को उसके खिलाफ खड़े होकर उसे सही रास्ते पर लाना चाहिए था। अब साकुरा और टोगामे दोनों अपनी फाइट को एंजॉय करने लगते हैं। उन्हें एक दूसरे से लड़ने में मजा आ रहा था। अब दोनों एक आखिरी पंच मारने आगे बढ़ते हैं और एंड मोमेंट पर टोगामे अपना हाथ रोककर साकुरा का पंच खा लेता है और ये लड़ाई हार जाता है। खैर, चोजी अब स्टेज पर आता है क्योंकि उसे उमेमिया से लड़ना था। टोगामे चोजी को समझाने की कोशिश करता है कि हम लोग गलत हैं और उन्हें यह लड़ाई यहीं रोक देनी चाहिए, पर चोजी टोगामे को एक जोरदार लात मारकर दूर फेंक देता है। ये देख साकुरा को बहुत गुस्सा आता है और वो चोजी को पंच करने लगता है, पर उमेमिया यहाँ आकर साकुरा को रोक लेता है। अब उमेमिया और चोजी के बीच लड़ाई होती है, जिसमें चोजी काफी फुर्तीला फाइटर था, लेकिन उमेमिया उसके मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उस पर चोजी के पंचेस का असर भी नहीं हो रहा था। वो चोजी से कहता है कि उसके पंचेस काफी हल्के हैं क्योंकि चोजी के पास लड़ने के लिए कोई रीजन नहीं है। ये सुन चोजी उमेमिया को और ज्यादा पीटने लगता है,
पर उमेमिया उस पे पलटवार नहीं करता। लड़ाई के दौरान चोजी को समझ आता है कि उसे खुश रहने के लिए लीडर बनने की कोई जरूरत थी ही नहीं, बल्कि वो पहले ही काफी खुश था। वो अपने दोस्तों के साथ हंसा करता था और लड़ाई में भी उसे बहुत मजा आता था। लेकिन टॉप पर पहुंचने के बाद वो अकेला हो गया और उसके दोस्त उससे दूर रहने लगे। चोजी को उमेमिया से बहुत जलन होती थी क्योंकि वो हमेशा अपने ग्रुप के साथ खुश रहता है। इसलिए चोजी को लगा कि अगर वो उमेमिया को हराकर उसकी जगह लीडर बन जाएगा तो वो भी उसके जैसे खुश रहेगा। आखिर में उमेमिया चोजी के सिर पे टक्कर मार के उसे हरा देता है। चोजी को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था कि वो अपने ग्रुप को गलत तरीके से चला रहा था। वो टोगामे से माफी मांगता है और प्रॉमिस करता है कि वो भी अपनी गैंग को सुधारेगा। इसके बाद उमेमिया कहता है कि अब से उन दोनों गैंग्स के बीच कोई दुश्मनी नहीं होगी और उनमें अब भाईचारा रहेगा। इसके बाद उमेमिया चोजी और टोगामे के साथ लंच करने भी जाता है। इस दौरान चोजी उमेमिया से पूछता है कि वो लीडर किस लिए बना, जिस पर उमेमिया बताता है कि वो बस अपने टाउन के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था और वो लीडर किसी को फाइट में हराकर नहीं बना है, बल्कि उसके साथियों की मदद से बना है जो कि उमेमिया के गोल्स को फॉलो करना चाहते हैं। यानी कि टॉप पर वो अकेला नहीं है, बल्कि वो सब लोग हैं जो कि उसके गोल को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए वो सब इतना खुश रहते हैं। अब साकुरा को भी समझ आ जाता है कि कोतोहा ने क्यों कहा था कि वो अकेला टॉप पर नहीं पहुंच सकता, लेकिन अब वो अकेला नहीं है। कई लोग हैं जो उसे दोस्त मानते हैं, उसे सपोर्ट भी करते हैं। खैर, इसके बाद साकुरा की दोस्ती दो और क्लासमेट्स से होती है जिनके नाम है मित्सुकी और टाइगा। इसके बाद क्लास का कैप्टन चुनने की बारी आती है तो उसमें भी सभी लोग साकुरा का नाम लेते हैं और उसे ग्रेड कैप्टन बना दिया जाता है। साकुरा की मुलाकात बाकी 4 किंग्स और दूसरे कैप्टन से भी होती है और कोतोहा से भी उसकी अच्छी दोस्ती हो रही थी। साकुरा को एक दिन पता चलता है कि उनका क्लासमेट मासाकी कील गैंग से पिट कर आया है। असल में मसाकी के एक दोस्त को कील गैंग वालों ने पकड़ रखा है और मसाकी इस बारे में बोफुरिन को नहीं बताता है क्योंकि ये उसके पर्सनल मैटर है। पर साकुरा को इस बारे में पता लग जाता है और फिर उसकी पूरी क्लास कील गैंग से लड़ने के लिए निकल पड़ती है और विंड ब्रेकर का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, जितनी इस एनिमे की हाइप थी, मुझे ये उतना अच्छा नहीं लगा है। ये काफी नॉर्मल सा एनिमे है जिसमें बोरिंग कैरेक्टर्स भरे हुए हैं। टोगामे के अलावा और कोई कैरेक्टर मुझे इसमें इंटरेस्टिंग नहीं लगा। और इस एनिमे के अंदर पुलिस कहाँ पर है जो स्कूल के बच्चों को टाउन की रक्षा करनी पड़ रही है। खैर, ये एनिमे पता नहीं कैसे पर बहुत ज्यादा हिट हुआ था। आपको ये एनिमे कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। और अब मुझे कौन सा एनीमे कवर करना चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द अगले किसी नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।